मेरे प्यारी बहनों और भाइयों, रजब भट्ट की शादी के कुछ अहम सवाल हैं जिन्होंने मुझे पूछने पर मजबूर कर दिया है उससे। और इस वीडियो के आखिर में मेरे भी कुछ सवाल होंगे आपसे, जिनका जवाब अगर कोई शख्स दे देगा ना तो मैं इनके खिलाफ़ बात करना बंद कर दूंगी और मैं कन्विंस हो जाऊंगी आपकी बातों से। लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा कि क्या हम वाकई खुशी मना रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर रजब भट्ट की शादी के चर्चे थे। शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी होगा जिसने ये वीडियो ना देखी हो। मेहंदी, बारात और वलीमा पर लाखों रुपए खर्च किए गए और यहाँ तक कि डॉलर्स भी हवा में उड़ाए जा रहे थे। और हर वीडियो में यही दिखाया जा रहा था कि देखो हमारे पास कितनी दौलत है। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई ज़रूरी था? क्या खुशियों को दौलत के तराजू में तोलना हमारी पहचान बनता जा रहा है? निकाह एक मुक़द्दस बंधन है जो दो दिलों को जोड़ता है और इस्लाम में सादगी का दर्स देता है, मगर हमने सादगी को छोड़कर फजूल खर्ची को अपना मेयार बना लिया है और हम पता नहीं कितने लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। शादी वो नहीं जो दिखावे की हो, शादी वो है जो दो दिलों को जोड़े, ना कि जेबों को खाली करे। और ये सिर्फ रजब भट्ट की शादी की बात नहीं कर रही, हमारे माशरे में ऐसे दिखावे अब आम हो चुके हैं। हम अपनी खुशियों को दूसरों के सामने जीते हैं, लेकिन इनके पीछे की जो हकीकत होती है इसको कोई नहीं देखता, इसको कोई नहीं जानता। जो पैसा शादी पे ज़ाया किया गया, क्या वो किसी गरीब की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था? यहाँ पे हमें एक और भी हकीकत समझनी होगी कि जो देखता है वही बकता है। रजब भट्ट ने अपनी शादी को एक बिजनेस मॉडल की तरह पेश किया। इनकी वीडियोस ने लाखों के व्यूज़ हासिल किए और इनकी वीडियो से पैसे भी आए और डॉलर्स भी आए। और ये सिर्फ दिखावे का खेल इसीलिए शोहरत और पैसे कमाने के लिए किया गया। हमेशा याद रखें कि दिखावा आपको चंद लम्हों की खुशी तो दे सकता है, लेकिन किसी की मदद करना दिल को सुकून दे सकता है। शादी खुशी का मौका है, इस खुशी को दिखावे के बगैर भी मनाया जा सकता है और सादगी ही असल खूबसूरती होती है। और फजूल खर्ची वो आदत है जो हमें अंदर से खाली कर देती है। अगर हम अपनी सोच को बदलें और दौलत को फ़ख्र की बजाय हम किसी की फलाह के लिए इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी बल्कि ये मुआशरा भी बेहतर होगा। हमें ये बात क्यों समझ नहीं आती? क्या कभी आपने सोचा कि ये लाखों रुपए खर्च करने वाले एक दिन में कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं? अब मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगी। पहला सवाल ये है कि एक गरीब का बच्चा दो वक्त की रोटी के लिए तरसता है, तो क्या हवा में डॉलर्स उड़ाना वाकई खुशी का इजहार है या फिर इसके साथ नाइंसाफ़ी है? आपके ख्याल में ऐसी शादियां हमारे बच्चों को क्या सबक दे रही हैं कि इज़्ज़त सिर्फ पैसे से आती है? क्या हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों को मुतासिर करने के लिए जीते हैं या अपनी असल खुशियों के लिए? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि शादी को सादगी से मनाया जाए और बचा हुआ पैसा किसी के लिए इस्तेमाल हो जाए, किसी के काम आ जाए, किसी को भला किया जाए? क्या कभी किसी ने आपसे पूछा आपको सुकून क्या देता है, दौलत का दिखावा या फिर दूसरों की दुआएं? और क्या ये शादी वाकई खुशी का लम्हा थी या सिर्फ ऐसा मुकाबला जहाँ सिर्फ अपनी दौलत की नुमाइश करनी थी? क्या आपने कभी सोचा जो लोग आपकी शादी के लिए वीडियो देख रहे हैं, इनमें से कितने ये सोच रहे होंगे कि काश हम भी अब ये कर सकते हैं? क्या ये हसद पैदा करने का सबब नहीं करेगा? क्या इन फजूल खर्चियों की कीमत हम सिर्फ अपनी जेब से अदा कर रहे हैं या फिर हम अपनी अखलाकी कदरों की कुर्बानी दे रहे हैं? और जब इनके खिलाफ बात की जाती है तो कहते हैं शायद इनके अंदर हसद है या फिर हमारे पैसे से जलते हैं। हमें कोई चीज़ गलत ही नहीं लगती, हमें कोई बुराई ही नहीं लगती और हम हर चीज़ को जनरलाइज़ करना चाहते हैं, बल्कि हर चीज़ को जनरलाइज़ कर दिया है हमने। यानी आपके सामने सब कुछ ऐसे ही है कि मैं इस पे बात ना करूं या मैं इसको बिल्कुल डिस्करेज ना करूं, बिल्कुल ऐसे जैसे जहेज़ है। जहेज़ का किसको नहीं पता कि वो डिस्करेज किया गया है इस्लाम में, और फिर भी हम इसे लेते हैं। और इससे भी बुरा हाल उन लोगों का होगा जो इसके बारे में मालूम होने के बावजूद इसकी बात नहीं करते, जो ना तो इसको गलत कहते हैं और ना ही ठीक कहते हैं। इसी तरह जब सोसाइटी में कोई बुराई हो रही होती है ना, तो आप इस पर बात नहीं करते। तो आपको अपने आप से ये वाला सवाल पूछना है कि फिर कल को आपने अल्लाह को क्या जवाब देना है? आप तो इनसे भी निचले दर्जे पे हैं कि आपके सामने कोई बुराई हो रही है तो आप इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे। जिन्होंने ये सोच लिया कि शादी करनी है तो ऐसी करनी है, कितने ऐसे लोग हैं, इन लोगों को आपने इस्लाम से दूर कर दिया, दीन से दूर कर दिया। कितने ऐसे लोग जिनको आपने भटका दिया और आप आगे से ये
ایکسپیکٹیشن کہ ہم اس کے اوپر بات نہ کریں، ہم اس کے اوپر بولیں نہ، ایسا تو وہی کرے گا جس کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی۔ جیسے کہ نماز وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، اسی طرح جس کو توفیق دی جاتی ہے وہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ کسی کو آپ کے پیسے سے حسد کیوں ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس برائی کی بات کر رہے ہیں جو صرف اس شادی کی بات نہیں میں کر رہی، ہمارے معاشرے کی قوم کا جو مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، تو ایسی قومیں برباد کیوں نہ ہو، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس شادی کا جو 40% سے زیادہ بچے لوگ فیملیز آئی ہیں، اس شادی میں آپ خود بتائیے گا کتنی ایسی شادیاں ہو سکتی تھیں بچیوں کی، کتنے لوگوں کی آپ مدد کر سکتے تھے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ یہ دکھاوے کے علاوہ کچھ تھا جو یہ کیا گیا، اور کیا اس سٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کیا جا سکتا تھا کہ میرے پاس پیسہ تھا یا میرے گھر کی آخری شادی تھی تو میں نے پیسہ ایسے لٹایا؟ اس کے اثرات سوسائٹی میں کیا کیے گئے ہیں؟ آپ کا یہ دکھاوا لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کیسے کھیلا؟ آپ کا یہ دکھاوا کرنے کی وجہ سے، آپ کا یہ پیسہ لٹانے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا ذہن خراب ہوا، سوسائٹی میں کتنے لوگوں کو متاثر کر دیا، اور پھر ایک ایسی کنٹری جہاں پہ حالات آپ کے سامنے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پر ہی عذاب کیوں آتا ہے، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی اور ڈیولپ کنٹری میں دیکھ لیں کوئی اس طرح نہیں کرتا۔ یہ صرف ایشیا میں ہی آپ کو ایسا مائنڈ سیٹ ملے گا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔